अस्सलाम वालेकुम। 30 मई की कॉल लेके आपके साथ हूँ जनाब अली। पहले आज के सेशन को देखते हैं। आज का सेशन तवक्कुआत से ज़्यादा परफॉर्म करता हुआ नज़र आया। गो के हम तो ये देख रहे थे कि बियर्स की पावर ज़्यादा चार्ट पे नज़र आ रही थी वीकली क्लोजिंग के बाद, मगर 41,216 के ऊपर ये प्रेशर को कम कर सकते थे, ये एक ऑप्शन था। और हमने आगाज़ के साथ ही मार्केट को 41,216 के ऊपर ट्रेड करते देखा, जिसकी वजह से 41,445 वाला लेवल और फिर आखिर में 649 का हाई, मेरे ख्याल में 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई थी। और ये जो 600 पॉइंट या 649 का जो हाई बना, उसके बाद भी मार्केट ने, मैं समझता हूँ तकरीबन 1.5 घंटा सरवाइव किया 41,600 के करीब, मगर 41,606 585 के ऊपर रुक नहीं सके, जिसकी वजह से एग्जॉशन कंटिन्यू हुई। आज की मिड डे अपडेट्स आपको सुबह से ही देनी शुरू कर दी थी, तो उसमें मुख्तलिफ स्टॉक्स पर भी आपको बता दिया गया था कि कौन परफॉर्म कर सकता है, किसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। और मज़ेदार सेशन आज बहुत था। मैं इसलिए मज़ेदार कहूँगा कि सेशंस ने हमको मौका दिया कि हम एक स्टॉक पे प्रॉफिट टेकिंग करें, उसके बाद दूसरा स्टॉक लें, उसमें फिर प्रॉफिट करें, और उसके बाद वापस आके पहला स्टॉक हम दोबारा उससे नीचे ले लें। तो इस तरह के सेशन बड़े कम होते हैं, रेयर होता है, मगर आज का सेशन ऐसा था कि आप मतलब एक मखसूस अमाउंट के साथ ही पूरी इंट्राडे ट्रेड करके बाहर आ जाएं। तो ओवरऑल इंटरेस्टिंग सेशन था। बुल्स काफ़ी क्रेजी हुए और उसके बाद फिर मार्केट 300 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग के साथ बंद हुई फ्रॉम द इंट्राडे हाई। वैसे तो मार्केट ने 375 पॉइंट का इजाफा किया है आज के सेशन में, मगर अगर मैं हाई से देखूं कि हाई से कितनी नीचे आई है, तो 300 पॉइंट नीचे आई है, विच इज़ टू मच, क्योंकि टोटल मूव अगर देखें और उसके हिसाब से देखें, मैं मूव काउंट करता हूँ तकरीबन 216 से, तो अगर मैं 216 से देखूँ तो तकरीबन 450 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। और अगर आप स्टार्ट से देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि 675 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। तो बहरहाल इन एनी केस 300 पॉइंट की एग्जॉशन एक अच्छी एग्जॉशन है। और जिस तरह मैंने कहा कि मैंने दौरान सेशन यही चार्ट जो आपके सामने है, इसी किस्म का एक चार्ट पोस्ट किया था, जिसमें बताया था मैंने कि 216 और 395 के जो बीच का एरिया है, अगर यहाँ कहीं क्लोजिंग आती है तो हम उसको फेयर क्लोजिंग कहेंगे, कोई बहुत एक्साइटिंग या अच्छी क्लोजिंग नहीं कहेंगे। जबकि 445 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो उसको हम एक्साइटिंग और अच्छी क्लोजिंग कहेंगे। हम ये ऑलरेडी आपको दौरान सेशन ये समझा चुके थे। और फिर स्टॉक्स पे भी काफ़ी डिस्कशन रही, क्या लेना चाहिए, किसको टारगेट करना चाहिए। उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा जनाब, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप लोग अगर ट्रेड करते हैं या करना चाहते हैं, और आप अगर ट्रेडिंग में नए हैं, तो हमारी ब्रीथ स्ट्रेटजी के हवाले से हमने एक ग्रुप तरतीब दिया है, जो आपको 3 दिन फ्री कॉलें देता है, स्ट्रेटजीज़ बताता है और काम समझाता है। अगर किस तरह स्ट्रेटजीज़ हम दे रहे हैं, वो तमाम चीज़ें अगर आपको देखनी हो तो आप इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको 3 दिन 4 दिन कॉल दे दें, और उसके बाद फिर हम आपको अपनी कॉल समझाएंगे भी। और वो तमाम चीज़ें देखने से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आएगा कि मौजूदा हालात में क्यों मर्केंटाइल एक्सचेंज बेस्ट ऑप्शन है ट्रेडिंग के लिए। प्रिसाइस लेवल टेबल अपडेटेड है, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इफ़ आई लुक एट द परफॉर्मिंग स्टॉक, जो आज परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करूं, तो मैं देख रहा था कि सीमेंट और आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और सीमेंट ने तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। फिर उसके बाद थोड़ी सीमेंट में एग्जॉशन आई, फिर दोबारा सीमेंट में जान आई, फिर एंड में थोड़ी सी एग्जॉशन आई। तो पॉजिटिव तो क्लोज हुआ है, मगर मेरा ख्याल है मैपल लीफ थोड़ा माइनस हो गया और अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग कर ली मैपल लीफ ने। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो मार्केट की सेक्टर वाइज चेंज होती रही।
پھر اسٹیل سیکٹر میں کام ہو گیا, آئی ٹی سیکٹر کچھ دیر کے لیے رک گیا تھا, فریز تھا, اس دوران دوسرے اسٹاکس میں کام ہوتا رہا, اور پھر ایٹ دا اینڈ ہم نے بہت سے اسٹاک کو پروفٹ ٹیکنگ میں کلوز ہوتے دیکھا. تو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو پھر میں وہ یاد دلا رہا ہوں کہ اگر ہمیں بیئرش ٹرینڈ سے نکلنا ہو تو کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایک تو بلز کے تواتر سے کوشش, کنسسٹنسی, ٹھیک ہے. نمبر 2, ڈائریکشن کون سی ہوگی؟ یقیناً اپ سائڈ ہوگی. اور آخر میں والیوم وائل موونگ ان دا ڈائریکشن آف بلز, یعنی کہ والیوم اس وقت جب وہ بلز کی ڈائریکشن میں مارکیٹ چل رہی ہو. تو یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اب اس وقت تک یہ 3 کنفرمیشنز ہمیں نہیں ملتی, یا جب تک ہمیں ان 3 پوائنٹس کے حوالے سے کنفرمیشن ملے اور دیگر جو ہمارے لیول ہیں وہ بھی آپ کو ٹریگر ہوتے نظر آئیں, تب آپ تیزی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے میں نے کیئرفل رہنے کی صلاح دی ہے, اور بلز کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے یا اپنی ایفرٹ میں جان ڈالنے کے لیے اب بلز کو 41,606 585 کے اوپر ٹریڈ کرنا ہوگا. اور یہ جو 585 والا ایریا ہے یہ فی الوقت آپ کا امیڈیٹ ٹارگٹ بھی ہے کل کے لیے. ہاں, اگر اس کے اوپر رک گئی تو پھر آپ کا ٹارگٹ ریوزٹ ہو سکتا ہے اور شاید 41,780 825 تک مارکیٹ جائے. 41,286 کے نیچے ٹریڈ ہونا ذرا مسئلہ ہوگا, اس سے والیوم کم ہو جائیں گے اور تھوڑی لیک لسٹر سچویشن ہو جائے گی. اور پھر 41,205 کو توڑنا ایگزاشن کو مزید کنفرم کرنے کے مترادف ہوگا. تو یہ ٹریگرز میں نے آپ کو بتائے, ان کو دیکھیں سمجھے, اسی حساب سے ریئیکٹ کریں. دعا کروں گا آپ لوگ کامیاب رہیں, صحت مند رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش خور رکھے. اللہ حافظ.